जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से और अब आया हूँ मैं आज आपके पास मुकम्मल खबर लेके बलाज कत्ल केस के हवाले से कि हुआ क्या है, गेम क्या चली है, कैसे इसको प्लान किया गया, किसने प्लान किया, हुआ क्या है। नाज़रीन स्टोरी सामने आ गई है, स्टोरी सामने नाज़रीन ये आई है कि एक अली पठान नाम का बंदा है, वो मानसेरा जो है ना वो फरार हो गया, एबटाबाद फरार हो गया। तीफी भट्ट साहब के मोबाइल से जो है वो उसकी जो है वो नंबर्स मिले, उसकी जो है वो अपना लोकेशन ली गई तो पता लगा कि जी वो इस वक़्त अली पठान जो है वो बैठा हुआ है, उसके साथ चूँकि सबसे ज़्यादा कॉलें थी, वो एबटाबाद बैठा हुआ है। तो सीआईए लाहौर की टीमें जो हैं जिनमें जो है जिसको ऑपरेट कर रहे थे सीआईए के जो डीएसपी है मोहम्मद अली भट्ट साहब, इन्होंने जो है वो अपने साथियों के साथ अपनी टीम के साथ जाके अली पठान को उठाया। अली पठान ने बताया कि अली पठान ने आगे एक बंदे का नाम बताया जिसका नाम जो है वो नाज़रीन निसार बताया जा रहा है। और जो निसार है वो बड़ी देर से जो है वो तीफी भट्ट साहब के पास जो है ना वो काम कर रहा था और उसका जो राब्ता है वो था एहसन के साथ निसार का। और निसार ने जो है उसके बाद जो है ना उसको भी उठाया गया तो निसार ने जो है वो बताया कि एहसन शाह जो है ये अपना 3 से 4 बार जो है तीफी भट्ट साहब के घर नसीराबाद में जो है ये आ चुका है और उसके बयान के बिहाफ के ऊपर एहसन शाह को उठाया गया। अब जब एहसन शाह को उठाया गया तो जनाब एहसन शाह ने बताया कि मैं जो है अपना पहले तो एहसन शाह को जब उठाया तो एहसन शाह माना नहीं, लेकिन जब पुलिस ने अपने तरीकाकार से तफ्तीश की तो एहसन शाह ने बताया कि जी बिल्कुल मैं जो है वो 3 बार जो है वहां पर जो है ना जा चुका हूं और गाड़ी जो है वो मैं लिबर्टी में जो है वो खड़ी करता था, वहां से गाड़ी मैं तब्दील करता था लाहौर लिबर्टी के इलाके में और उसके बाद दूसरी गाड़ी में मैं तीफी भट्ट से मुलाकात करता था और मलक सुहेल ने जो है वो मेरी मुलाकात करवाई है। और मलक सुहेल जो है जी आपको बताया कि ताजिर है अंदरून शहर का और इसका बड़ा जो है बिजनेस है, कारोबार है और तीफी भट्ट का बड़ा गहरा यार है, उसका बड़ा गहरा दोस्त है। मलक सुहेल ने जो है एहसन शाह का ब्रेन वॉश किया कि ट्रकों वाले को छोड़ो, तुम्हें पैसे भी दिलवाएंगे, इनके बड़े ताल्लुकात हैं, तीफी भट्ट के बड़े हाई लेवल पे ताल्लुकात हैं, तुम्हें कुछ होने नहीं देंगे, कोई ऐसा मामला नहीं तुम्हारे साथ होने देंगे। और एहसन को जो है वो बेला फुसलाकर उसको तैयार किया इस काम के लिए और एहसन साहब जो है वो अपने यार को जो है वो मरवाने के लिए इस पार्टी का इस टीम का हिस्सा बन गए। अब नाज़रीन इसमें जो है ना वो पुलिस ने जो है वो 3 से 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। एक अली पठान है उसको गिरफ्तार किया है और उसके बाद जो है मलक सुहेल को गिरफ्तार किया है। उसके बाद जो है वो एक और इनका जो साथी है उसको इन्होंने गिरफ्तार किया है। जो ड्राइवर था उस गाड़ी का, उस डाले का ड्राइवर था, उसको गिरफ्तार किया है और उनसे जो है वो तफ्तीश करते करते हालात जो है वो यहाँ तक आ गए हैं। एक और साहब का नाम सामने आ गया है कि जो इस सारी गेम का मास्टरमाइंड था और वो मास्टरमाइंड कौन है ये मैं आपको बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े होंगे। आपने आज तक जो है अपनी किसी जगह पर किसी न्यूज में इस बंदे का कोई कैरेक्टर को नाम नहीं सुना होगा। ये नया नाम सामने आया जी, इसका नाम है बिलावल। और ये है कौन? ये तीफी भट्ट साहब ने दूसरी शादी की है और उस जो है जिस खातून से शादी की है उनका भाई है, तीफी भट्ट साहब का साला लगता है बिलावल, जिसने मिल जो है सारे मामले को जो है वो ऑपरेट किया है और उतना एहसन शाह को भी जो है ना वो कांटेक्ट में रखा है और उसके बाद जो है ये निसार वगैरह को भी कांटेक्ट में रखा है। उसके बाद अली पठान इनके साथ कांटेक्ट में था और इस तरीके से इन सब ने मिलकर जो है वो बलाज के कत्ल की प्लानिंग की और उसको अंजाम तक पहुंचाया। नाज़रीन इस सारे किरदार के अंदर लाहौर सीआईए पुलिस का बड़ा अहम किरदार है कि जिन्होंने केस से जो है वो बाहर होते हुए भी अपने तौर के ऊपर इतनी मेहनत की और इन अफराद को गिरफ्तार किया और इनसे जो है वो तफ्तीश की और सारे राजों को खोला कि असल जो है ना ये मामला हुआ क्या है, किसने किया है। क्योंकि गोगी भट्ट और तीफी भट्ट जो है वो बज़ाहिर तौर पर बूढ़े हो चुके हुए हैं, उनमें ये सकत नहीं है कि वो खुद जाकर इस किस्म का काम कर लें। इसलिए ये सारे नए लोग और नए जो है अपना नौजवान और नई टीम को जो है वो तैयार किया गया और इस पूरी साजिश को जो है वो सर अंजाम कैसे दिया गया ये आपके सामने सारी चीजें खुल के आ गई हैं कि तीफी भट्ट का जो साला है बिलावल वो इस सारे मामले को ऑपरेट कर रहा था। उसका आगे अली पठान के साथ भी लिंक था, उसका मलिक सुहेल के साथ भी लिंक था, एहसन शाह के साथ भी लिंक था, निसार के साथ भी लिंक था, उसका मुजम्मिल के साथ भी लिंक था। 5 अफराद जो सीआईए पुलिस ने अब तक गिरफ्तार कर लिए हुए हैं और इनसे जो पता लगा है कि इस कत्ल की साजिश को जो है वो अंजाम कैसे दिया गया है। तो नाज़रीन ये सारी चीजें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं कि इस कत्ल के तानों बानों में कौन कौन शामिल है और ये पूरी टीम सामने आई है जिसमें अली पठान मैंने आपको बताया है कि एबटाबाद से सीआईए ने उठाया, उसकी फिर जो है ना वो अपना तफ्तीश की गई, उसकी तफ्तीश की गई, उस तफ्तीश के अंदर जो है वो मुख्तलिफ नाम सामने आए, निसार का नाम सामने हमें आया और ये भी पता लगा, ये भी बताया गया कि वो जो एक शख्स वहां पर बैठा हुआ था जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया तीफी भट्ट के पास, वहां पर आकर उस शख्स ने अल्फाज कहे कि आज जो है ना वो बलाज का काम हो जाएगा, आज बलाज के साथ गार्ड्स नहीं है, आज उसका काम हो जाएगा। और ये बात वहां पर बैठे हुए अली पठान ने जो है वो सुन ली कि ये क्या बात हो रही है और ये किस मामले में बात हो रही है। तो इन चीजों से तफ्तीश करते हुए सीआईए ने कड़ी से कड़ी मिलाकर एहसन शाह तक को जो है ना वो पकड़ा और उससे जो है वो 20 लाख रुपए की सुनने में आ रहा है कि 50 लाख में से 20 लाख रुपया जो 50 लाख जो उसने वसूल किया था उसमें से 20 लाख रुपए की उससे रिकवरी कर ली गई है और बाकी रिकवरी भी उससे की जा रही है। और नाजरीन नए जो किरदार है उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। जी नाजरीन ये इस वक्त तक की जो है अहम इंपॉर्टेंट स्टोरी थी जो मैंने आपको बता दी कि लाहौर पुलिस जो है इस वक्त कर क्या रही है और किन अफराद के गिरद घेरा तंग किया जा रहा है। नाज़रीन इस सारे खेल के अंदर, इस सारे कत्लो गारत के अंदर जो मेन किरदार है तीफी भट्ट और उसका साला बिलावल और मलक सुहेल नाम का जो ताजिर है, इन तीनों ने मिलकर जो है एहसन शाह के जरिए और अली पठान के जरिए और मुजम्मल के जरिए और मुख्तलिफ किस्म के इसी तरह के छोटे लोगों के जरिए मिलकर बलाज जैसे शख्स की जो है वो जान ली है, उसको कत्ल किया है, कत्ल करवाया है, कातिल भी मौके पे मारा गया। अब मजीद जो डिटेल्स हैं वो सीआईए पुलिस या इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें हकायक मजीद जो है वो सामने आएंगे। 1-2 रोज के अंदर उम्मीद है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस अपनी प्रेस रिलीज जारी करेगी जिसके अंदर ये सारे चेहरे बेनकाब होंगे और आपको मुकम्मल हकायक सामने आएंगे।
हमारे पास पुलिस सोर्सेज से, हमारे जो जाती सोर्सेज हैं, उससे जो खबरें बाहर आ रही हैं, मैंने आपको बता दिया है कि तीफी भट्ट का साला बिलावल जो है, वो इस केस के अंदर जो है प्राइम सस्पेक्ट है, जिसने इस सारे मामले को ऑपरेट किया और जो इन सारे अफराद के साथ प्रभावित में था। ये नाज़रीन सूरत हाल है। इस सारी सूरत हाल के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।